हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भाई आज जो है अपन इनसाइड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे आसान इनसाइड टेस्ट जिसका नाम है ऑड इवन या फिर इवन ऑड टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें आखिर होता क्या है, ये करता क्या है, कैसी हमारी मदद करता है। तो भैया ये पॉलीगॉन है, ये तो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। कौन सा वाला पॉलीगॉन है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करता हूं, उनका एक लाइन बनाता हूं, एक लाइन सेगमेंट जो है वो आउटसाइड द पॉलीगॉन लाई कर रही, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यहां पे कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, अब यहां मुद्दा यह है कि आगे चल के अपने को क्या करना है, ये जो पॉलीगॉन है इसको फिल करना है, मतलब रंगों से उसको भरना है, उसे फिल करना है। उसके अलग अलग एल्गोरिथम है, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पे फिलहाल सवाल यह है कि यहां जो भी पॉइंट होने वाला है, बिकॉज सी ये तो टोटल अपनी स्क्रीन है, लेट्स से अपनी टोटल स्क्रीन है, उसमें अपने को पॉलीगॉन रिप्रेजेंट करना है और उसके अंदर पॉलीगॉन को अपने को फिल करना है, रंगों से भरना है। तो उसके लिए यहां पे पता होना जरूरी है कि कौन सा पॉइंट विद इन द पॉलीगॉन है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड द पॉलीगॉन है। ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अपने को इनसाइड टेस्ट पता कराने में मदद करता है कि कोई पॉइंट जो है, कोई पिक्सल जो है वो आपका विद इन द पॉलीगॉन है, आउटसाइड। आपके दिमाग में अगला सवाल ये उठ रहा होगा कि ये जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है भाई। मतलब ये पता कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर पिक्सल, कोई पर्टिकुलर स्क्रीन पॉइंट जो है वो विद इन द पॉलीगॉन है, आउटसाइड द पॉलीगॉन। ये कैसे पता करता है, ये काम कैसे करता है, इनसाइड टेस्ट काम कैसे करता है, ये ऑड इवन टेस्ट जो है वो काम कैसे करता है। तो बड़ा आसान है भैया, सिंपल सा फंडा है। लेट्स कंसीडर अ पॉइंट जिसका अपन पता करना चाहते हैं कि वो पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है। तो लेट्स से मेरा ये पॉइंट अभी फिलहाल तो अपने को यहां पे दिख रहा है, यहां पे है, इट इज नथिंग बट इनसाइड। ओके, लेकिन ये पता कैसे करेंगे, तो यहां पे अपने को क्या करना होता है, एक लाइन बनानी होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। सो लेट्स कंसिडर अ लाइन, कुछ इस तरीके से मैंने लाइन बनाई। ओके, आई हैव ड्रॉन अ लाइन इस तरीके से। अब यहां पे उसके आगे क्या करना है अपने को, लाइन बनाने के बाद किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में आप लाइन बनाओ, एक तो यहां बनाओ, यहां बनाओ, किसी एक डायरेक्शन में जो है वो लाइन अपने को ड्रॉ करनी है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने को यह देखना है कि पॉलीगॉन के लाइन सेगमेंट्स के साथ वो जो लाइन है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे आप देख सकते हो, एक बार यहां इंटरसेक्ट किया, दूसरी बार यहां इंटरसेक्ट किया और तीसरी बार यहां इंटरसेक्ट किया। कितनी बार किया, 3 बार किया। सो द काउंट इज इक्वल टू 3। अब 3 क्या है, ये जो 3 आंकड़ा है ये ऑड है या इवन है, इतना तो फंडा आपने को पता है, कौन से नंबर इवन होते हैं, कौन से ऑड होते हैं। तो इतना तो मुझे पता है भैया, ये नंबर इवन तो नहीं है, ये ऑड है। तो अगर ये ऑड है, if the number of intersections of that particular respective drawn line with that of the line segments of the polygon is odd, that intersection count is odd, तो अपन कहेंगे पॉइंट इनसाइड है। जो कि अपने को पता है, जो दिख रहा है वो इनसाइड है। वो इनसाइड टेस्ट ऑड इवन टेस्ट के जरिए हमने यहां पे पता लगाया, बराबर है। इस तरीके से ये काम करता है। अब आप बोलोगे भैया मैं चलो उस तरफ बना के देखता हूं, तो ठीक है, उस तरफ भी अगर हम लोग ऐसी लाइन बनाए तो यहां पे भी सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है। जो इंटरसेक्शन काउंट है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और आप देख सकते हो 1 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड मतलब इनसाइड, सिंपल सी बात है। तो यहां बनाओ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लाइन अपने को बनानी है। कब तक लाइन बनाती है, जब तक वो अपने पूरे पॉलीगॉन के बाहर निकल जाता, तब तक अपने को वो लाइन को एक्सटेंड करते जाना, जैसे मैंने यहां पे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो अब इससे ये एग्जांपल अपने को पता चल गया कि इनसाइड है। लेट्स कंसीडर समथिंग डिफरेंट जो कि आउटसाइड होगा, तो आउटसाइड होगा। लेट्स से मैंने यहां पे ये वाला पॉइंट कंसीडर किया। ओके, लेट्स से मैंने यहां पे ये वाला पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, अब क्या करना है, लाइन बनानी, फिर से पता करना है कि ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड द पॉलीगॉन है। तो क्या करेंगे, लेट्स से मैं इस डायरेक्शन में जो है लाइन बनाता हूं, बना दी। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन काउंट करो, 1 और 2 इंटरसेक्शन। तो 2 क्या होता है, ये बच्चे को भी पता है, इवन होता है। और अगर इवन है तो भाई ये पॉइंट आपका आउटसाइड है। लेट्स कंसीडर इन दैट डायरेक्शन, यहां पे भी 1 और 2 इंटरसेक्शन है। 2 है मतलब इवन है, इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आउटसाइड, मतलब अपने को करेक्टली आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि वो टेस्ट, इवन और टेस्ट, कि भैया ये पॉइंट आपका जो है वो आउटसाइड द पॉलीगॉन लाई करता है। अब दिक्कत कहां आती, फिर अगर इतना ही सब कुछ सिंपल है तो दिक्कत कहां आती, दिक्कत आती कुछ सिचुएशंस में, जब ये वही पॉलीगॉन में कंसिडर करता हूं, जब आपका कोई रिस्पेक्टिव पॉइंट लेट्स से अगर यहां पे है, ओके, लेट्स से यहां पे वो पॉइंट है, आपने क्या किया, लाइन बनाई, ओके। अब आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, अब आपकी जो वो लाइन है, इट इज नॉट ओनली इंटरसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ योर रिस्पेक्टिव पॉलीगॉन बट ऑल्सो द क्रॉस पॉइंट। मतलब जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आपके मिल रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो कि यहां पे ये क्रॉस पॉइंट आपका मौजूद है, करेक्ट,
वो पॉइंट से होकर भी आपकी लाइन गुजर रही है। तो अब यहां सवाल ये उठता है, स्पेसिफिक सवाल अब यहां पे ये उठता है कि आखिरकार इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो मैं 1 काउंट करूं या 2 काउंट करूं, यानी कि ऑड काउंट करूं या इवन काउंट करूं। ये यहां पे सवाल उठता है कि अब ये कैसे किया जाए। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है आपके पास। क्या करना है आपको, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे से आपकी लाइन सेगमेंट जा रही है, बराबर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे से आपकी लाइन सेगमेंट जा रही है जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यहां तो एक इंटरसेक्शन तय है, ये तो एक इंटरसेक्शन तय है भाई, ठीक है, इतना तो तय है कि ये एक इंटरसेक्शन है। अब अपने को पता क्या करना है कि यहां पे मैं इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन गिनूं या ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन गिनूं, 1 गिनूं, 2 गिनूं, कितना गिनूं, बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, वी हैव टू जस्ट लुक एट दोज रिस्पेक्टिव लाइन सेगमेंट जो कि क्रॉस कर रहे हैं और वो पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो है भैया ये एक लाइन और ये एक लाइन, बराबर है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, करेक्ट, ये दोनों ही मिल रहे हैं और ये पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं जिसके ऊपर से अपनी लाइन गुजर रही है ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट, जिसको अपने को पता करना है विद इन या आउटसाइड द पॉलीगॉन है, ठीक है। अब यहां पे अपने क्या करना है, वो लाइन के जो ये वाले पॉइंट्स है, मतलब ये दूसरे पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। एक एंड तो यहां पे मिल रहा है, अपना पॉइंट बन रहा है, और दूसरे एंड्स जो है ये यहां पे मौजूद है, ठीक है। अब अपने को ऑब्जर्व क्या करना है कि ये जो दूसरे एंड्स है उन लाइन सेगमेंट्स के ऑफ योर पॉलीगॉन, क्या वो एक ही साइड पे है लाइन के या अलग अलग साइड पे है। मतलब क्या, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, करेक्ट। अब ये दोनों पॉइंट्स जो है मेरे इस ड्रॉन लाइन के एक ही साइड पे है या फिर दोनों अलग अलग साइड पे है। तो यहां इस केस में हम देख सकते हैं कि दे आर ऑन द सेम साइड। तो इस केस में अपन यहां पे इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कंसीडर करेंगे। तो यहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 इंटरसेक्शन में कंसीडर यहां पे कर रहा हूं, इवन इंटरसेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, और यहां पे तो एक पहले से हो रखा है। तो यहां अगर अपन करें इवन प्लस 1 क्या होता है, इवन प्लस 1, ये तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने 2 लिया है, तो 2 + 1 क्या होता है 3। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में अगर आप 1 ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, तो क्या जनरेट होगा, और ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होगा। क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होगा। और ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अगर जनरेट होगा तो इसका मतलब क्या है, वो इनसाइड है। इसका मतलब क्या है कि वो इनसाइड द पॉलीगॉन है आपका रिस्पेक्टिव पॉइंट। आई होप यू गॉट दिस सिंपलेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे लेट्स से मैं कुछ और ट्राई करता हूं, लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट। यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा पॉलीगॉन का शेप डिफरेंट करता हूं और एक अपन जो सेकंड सिचुएशन है उसको भी इनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है, सही है। अब यहां मेरा पॉइंट है, ये क्या है, मेरा पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। या फिर लेट्स से मैं इस पॉइंट को पहले इनसाइड वाला देख लिया, अभी आउटसाइड वाला देखते हैं उसी नियम के अनुसार कि जब आपकी जो लाइन है वो गुजर रही है, पार हो रही है, किसके पार हो रही है, आपकी जो रिस्पेक्टिव लाइन है वो एक पॉइंट के ऊपर से जा रही है, ओवरलैप, ठीक है। तो यहां से मैं अपनी लाइन बनाता हूं कुछ, अब ये इस पॉइंट से गुजर रही है। अब फंडा क्या कहता है कि भैया ये पॉइंट है, ओके, इसके 2 लाइन सेगमेंट्स कौन से जो कि क्रॉस कर रहे हैं और पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, वो ये 2 लाइन सेगमेंट्स है, ये वाला और ये वाला आपके पॉलीगॉन का। उनका जो अदर एंड पॉइंट्स है वो कौन सा, ये वाला और ये वाला, लेट्स से ए और बी, करेक्ट, लेट्स से ए एंड बी। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों अलग अलग साइड में, दे आर नॉट ऑन द सेम साइड, दे आर इन द अपोजिट साइड। मतलब ये जो लाइन मेरी बनी है, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर मेरा पॉइंट ए है और इस लाइन के नीचे मेरा दूसरा पॉइंट बी है। मतलब दोनों ही डिफरेंट साइड्स में, अपोजिट साइड्स में आप कह सकते हो। सो व्हेन नॉट ऑन द सेम साइड, जब वो सेम साइड पे ना हो उस वक्त हमें ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर करना है। क्या करना है, उस वक्त, उस समय, इस सिचुएशन पे अपने को जो है ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस पता करने हैं। और किसी भी ऑड नंबर में अगर हम लोग, अब जैसे यहां देख सकते हो एक इंटरसेक्शन हो चुका है, ये तो एक इंटरसेक्शन, तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम था इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट का सॉल्यूशन अपन ने क्या निकाला, नॉट ऑन द सेम साइड, दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम साइड, दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स, एक ऊपर एक नीचे है। तो अपन ने क्या किया, ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। आप किसी भी ऑड नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप इवन हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करो 2, कुछ इस तरीके से जो मामला है वो आपका हो जाएगा और फाइनली आपका क्या निकल के आएगा, वो इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में हो रहा है, इस एग्जांपल में। तो इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या कि आपका पॉइंट आउटसाइड है, तो पॉइंट आउटसाइड है तो वो भैया हमने यहां पे निकाल लिया। व्हाई, बिकॉज द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन दैट वी एनकाउंटर्ड वाज इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ये सारा जो मामला था ये था अबाउट द इवन ऑड इनसाइड टेस्ट, जो कि मैंने आपको बड़े डिटेल में हर सिचुएशन को एग्जांपल के साथ दिखाते हुए बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।